दिल्ली की मुनक नहर का बैराज टूट गया, जिसके बाद जेजे कॉलोनी में पानी घुस गया। पानी दाखिल होने से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। जानकारी के मुताबिक नहर रात 12 से 2 बजे के बीच टूटी थी। वहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये जानबूझकर किसी की शरारत है, जो जांच में साफ होगा। उन्होंने बताया कि पानी को रोक दिया गया है, कल से पानी को रिस्टोर किया जाएगा। 4 किलोमीटर तक दिल्ली का बवाना का क्षेत्र डूब गया है। तो मुनक नहर जिससे दिल्ली को हरियाणा के रास्ते पानी पहुंचता है, कल 12 बजे रात से 2 बजे के बीच ये नहर टूट गई है। नहर का बैराज टूटा है और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली का एक बड़ा क्षेत्र पानी में डूब गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जेजे कॉलोनी का इलाका है जो पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अगले 36 से 48 घंटे दिल्ली के एक बड़े इलाके को पानी की संकट से जूझना पड़ेगा। उनको पानी नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये वही पानी है जो पहले दिल्ली को पहुंचता है, फिर दिल्ली में इसको फिल्टर किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, लोगों के घरों तक पहुंचता है। लेकिन क्योंकि अब नहर ही टूट गया तो पानी की सप्लाई रोक दी गई है। लेकिन नहर में बरसात हुआ। बवाना का ये इलाका है जिसका एक बड़ा क्षेत्र तकरीबन 4 किलोमीटर का दायरा है जो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। हालांकि ये नहर कैसे टूटी है, बैराज कैसे टूटा है, इसके बारे में जो शुरुआती जानकारी है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनका ये कहना है कि ये किसी की शरारत है। हालांकि ये जांच के बाद ही साफ होगा कि नहर कैसे टूटी है। और ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। मुनक नहर जो टूटी उसके बाद चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो बवाना का जेजे कॉलोनी का इलाका है जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है क्योंकि लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। और बवाना के जेजे कॉलोनी और उसके आसपास के क्षेत्र में अभी आप जहां जाएंगे, जिधर आपकी नज़र जाएगी, वहां सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। कई ऐसा क्षेत्र है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और चलिए सीधे शिवांक मिश्रा के पास चलते हैं जो इस वक्त मुनक नहर के पास से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांक, सबसे पहले वर्तमान स्थिति बताइए, क्या स्थिति है उस क्षेत्र की? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में अगर आपको हम लोग दिखाएं तो जो स्थिति अब से 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले थी वही स्थिति अभी भी है कि लगातार पानी का जो स्तर है वो स्तर लगातार उतना ही बना हुआ है जितना अब से 2-1.5 घंटे पहले था। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से लोगों के लिए दोहरी परेशानी है कि एक तरफ उनका जो पूरा इलाका है वो पूरा जलमग्न हो चुका है, घर जलमग्न हो चुका है, और दूसरी तरफ लोगों को जब घर से दफ्तर जाना हो रहा है तो इस तरह से पानी में डूबकर जाना पड़ रहा है। और पीने का पानी तक लेने के लिए टैंकर तक लोगों को इसी तरह से जलमग्न होकर जाना पड़ा। सामने आप देखिए तस्वीर कि किस तरह से वो आपको ठीक सामने तस्वीर दिखेगी कि एक महिला अपने सर के ऊपर पानी की टंकी रखकर आगे जा रही है और जलमग्न होकर कुछ इस तरह से जा रही है। क्योंकि देखिए पानी का क्योंकि ये पूरा इलाका जलमग्न है तो यहाँ पर पीने का पानी भी नहीं आ रहा है, बिजली भी नहीं आ रही, तो लोग इस तरह से लगातार यहाँ पर इस तरह से लगातार पीड़ित हो रहे हैं। तस्वीरों में आपको एक और चीज़ हम लोग दिखाते हैं कि जिस तरह से इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद है तकरीबन पानी 2.5 से 3 फीट है, लेकिन आगे जो पानी है वो पानी और ज़्यादा गहरा है, तकरीबन 4.5-5 फीट के आसपास वहाँ पर पानी है। कल रात 12 बजे से 2 बजे के बीच में ये पूरी घटना हुई थी। 12 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है लेकिन अभी तक लोगों को किसी भी तरह की कोई भी जो भी उनका किसी भी तरह की कुछ भी ना ही उन्हें आराम मिला ना ही उन्हें निश्चिंती मिली। तो देखिए ये स्थिति है, लगातार पानी को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि देखिए पानी ये आप देखिए सामने, अगर आपको हम लोग दिखाएं तो फिर सामने आप देखिए कि किस तरह से जो सामने ट्यूबवेल लगाया गया है ताकि यहाँ का जितना पानी है उसको बाहर कर दिया जाए। लेकिन अब देखिए स्थिति क्योंकि ये है कि 4 किलोमीटर में ये पूरा पानी है और लगातार देखिए पानी भीतर आ रहा है, तो इस पानी को निकलने में कम से कम 48 घंटे लगेंगे। और इस 48 घंटों में हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे हों, किस तरह से बुजुर्ग हों, सबकी तस्वीर आपको यहाँ पर साफ दिखाई देगी कि किस तरह से वो जलमग्न होकर इस तरह से जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि क्योंकि पानी नहीं आ रहा है
तो लोग इस तरह पानी के डब्बों को लेकर सामने जो एमसीडी का यहाँ पर टैंकर आया हुआ है सामने जल बोर्ड का, यहाँ तक जा रहे हैं पानी भरने। तो देखिए ये स्थिति है लगातार कि लोगों की जो आम दिनचर्या वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। और उसके अलावा लोगों से जब हम लोग बात कर रहे थे सुबह, तो कई लोग ऐसे थे जिन्हें दफ्तर जाना था तो वो ऐसे जलमग्न होकर गए, कई लोगों के एग्जाम थे तो वो इस तरह से जलमग्न होकर गए। तो देखिए ये पूरी स्थिति है, ये पूरी मौके पर इस वक्त यहाँ पर हकीकत जो पूरी मौके की जो पूरी रवानगी है वो ये है। ये आप देखिए कि किस तरह से लोग इस तरह से बोट बना के, घर का जो गद्दा होता है उससे बोट बनाकर जा रहे हैं ताकि वो सही से अपने स्थान तक पहुंच जाए। तो देखिए 4 किलोमीटर तक का ये पूरा एरिया है जहां पे लोग इसी तरह से पानी में डूबकर धीमे धीमे चलकर लगातार जा रहे हैं। जी शिवांक, देखिए ये अप्रत्याशित घटना है जिसका भुगतान हजारों की संख्या में लोगों को करना पड़ रहा है। हो सकता है संख्या लाखों में भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा सवाल है कि आपने बताया कि कम से कम 48 घंटे लगेंगे जीवन को सामान्य होने में। मूल सवाल है कि अभी इस स्थिति से काउंटर करने के लिए लोगों को जो परेशानी हो रही है उसको कम करने के लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कवायद हो रही है? जी देखिए, प्रशासन की तरफ से सुबह जब यहाँ पर सबसे पहले जी मीडिया की टीम आई थी और जब हमने सवाल उठाया था तो उसके बाद उन्होंने एक यहाँ पर सामने आप एक बार फिर से देखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने ये ट्यूबवेल लगा दिया जो पानी इस पूरे बाढ़ग्रस्त पानी को बाहर लेकर जा रहा है। लेकिन परेशानी यह है कि इस एक ट्यूबवेल से नहीं हो पाएगा काम। कम से कम 10 से 11 ट्यूबवेल अगर लगेंगे तब जाके आप मानिए कि अगले 12 घंटे 24 घंटे में पानी 50% निकल पाएगा। 10 ट्यूबवेल के बाद 50% पानी। तो देखिए अभी तो एक ट्यूबवेल लगा है, तो लगातार यही उम्मीद करनी चाहिए हम सभी लोगों को कि यहाँ पर प्रशासन और ज़्यादा सतर्कता से काम करेगी और ज़्यादा मैन पावर का प्रयोग करेगी। क्योंकि देखिए जब तक सरकार मैन पावर नहीं लगाएगी, जब तक एनडीआरएफ की टीम नहीं लगाएगी, तब तक इस तरह से ये जो पूरा जलमग्न है ये नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये देखिए किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की भी यहाँ पर कमी थी तो लोगों ने बाहर पहले एक पूरा खाने का टेंट लगाया, उसके बाद इसे घर घर बांट रहे। एक बार आइए लोगों से एक बार बात करते हैं। खाने का आप लोगों ने यहाँ पर लंगर लगाया है क्या? हाँ जी, सबने मिलके, हमारे समाज के जो भी व्यक्ति हैं उन्होंने मिलके सारा खाने का प्रोग्राम करा है। JKLM ब्लॉक में सबने जो है मेंबरों ने थोड़े थोड़े पैसे देके सबने किया है। तो भैया आप देखिए, क्योंकि देखिए जो लोगों के जो मकान थे, मकान पूरी तरह से जलमग्न थे, किचन भी लोगों का पूरी तरह से जलमग्न था। तो क्योंकि खाना बनाने का इंतजाम नहीं था तो कुछ यहाँ पर जो मतलब सामाजिक कार्यकर्ता है उन्होंने यहाँ पर आकर खाने का इंतजाम करा और लोगों के घर तक दे रहे हैं। लेकिन देखिए ये स्थिति जितने ज़्यादा समय तक रहेगी उतनी ज़्यादा परेशानियाँ लगातार होती रहेंगी। तो देखिए अभी की स्थिति जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि यही है कि लगातार जलभराव है और इस तरह से लोग पानी को लेने के लिए इस तरह से डूबे। पानी नहीं आया आज? नहीं भैया जी, नहीं आया, बड़ी परेशानी है। पानी हम लोग वैसे भी रोज खरीद के पीते हैं, लेकिन अब ये टैंक आना चालू हुआ है। रात को 1 बजे से ये है बाढ़ का, यहाँ जो नहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटा है और हम देख करके ऐसे घबरा गए बच्चे हमारे। सर जी पूरी रात यही नाले का पानी पिलाया बच्चों को। क्या नाले का पानी बच्चों को पिलाया पूरी और रात? क्या करें बताओ, क्या समाधान है हमारे पास? कोई हमारे पास जल बोर्ड की समस्या वो है ही नहीं। आप खुद बताओ, आपने मुआयना किया? पानी खरीद के कोई आप बता दो, अगर कोई भी जल बोर्ड की टोटी चल रही हो तो बताओ, आप खुद बताओ। तो ये देखिए जिस तरह से हम लोग आपको लगातार यहाँ से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि जब लोगों के लिए जल बोर्ड का पानी अब आया है तो उससे पहले लोग यही पानी पीकर बच्चों को पिला रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई भी पानी का समाधान नहीं है और ना ही कोई भी उनके पास समाधान था और ना ही कोई भी अन्य स्रोत था। तो देखिए ये हालत इस वक्त बवाना में और हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द लोगों की जो समस्या है ये ठीक हो पाए, तब जाके उनका आम जीवन ठीक हो पाएगा। जी शिवांक, अब एक बात तो स्पष्ट है कि जिन लोगों के घरों में पानी भरा होगा और उस पूरे क्षेत्र में बहुत ऐसे लोग होंगे जो साधन संपन्न नहीं होंगे, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या भी है। तो कई इस तरीके की संस्था है जो क्या लंगर लगा रहे हैं ताकि लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, पेट भरा रहे और कम से कम पीने का पानी लोगों को मिल जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने अभी जिक्र करा, क्योंकि ये पूरा JJ कॉलोनी है तो यहाँ पर देखिए लंगर लगाया गया। उसके अलावा जल बोर्ड ने भी अपना टैंकर अब जाके पिछले 2 घंटे पहले लगाया है, तो इसी टैंकर से सब लोग आ रहे हैं और धीमे धीमे पानी लेकर जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि क्योंकि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, आज जब भारत देश पूरी दुनिया की
5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तब देश की राजधानी दिल्ली में हालात है कि बवाना की एक जे कॉलोनी में लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं मौजूद हैं, पानी की पाइपलाइन नहीं, और जबकि आप मकान की एक बार हम लोग ना तस्वीर आपको दिखाते हैं, आप देखिए 2-2, 3-3 मंजिल के यहाँ पर मकान है। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब पूरी तरह से गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास जो परिवार है, नौकरी पेशा परिवार है, वो सभी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन क्योंकि सरकारी तंत्र लगातार सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लचर है, किस तरह से लगातार धीमे तरीके से कामकाज कर रहा है, तो देखिए उसी की वजह से लगातार लोगों का जो आम जनजीवन है उसको जल्द ठीक होने की उम्मीद अभी फिलहाल कम है। लेकिन अब ऐसे में यही देखना होगा कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद कितनी जल्द दिल्ली सरकार जागती है और किस तरह के नए प्रयास शुरू करती है ताकि लोगों को जल्द से जल्द आराम मिले। जी शिवांग, अब चलिए नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपके पास हम आएंगे इस पूरे प्रकरण पर अपडेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। तो ये दिल्ली का, ये देखिए, ये एक एरियल व्यू आप देख पा रहे होंगे बवाना इलाके का, जहां पर आपको चारों तरफ चहुं और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। और ये देखिए बिन बारिश का पानी है, नहर जो दिल्ली की प्यास बुझाता है, जिस नहर से दिल्ली की प्यास बुझती है, वो नहर कल रात 12 से 2 बजे के बीच टूट गई। नतीजा ये हुआ कि बड़े क्षेत्र में पानी घुसा है, लोगों के घर उसके जद में आए हैं, सड़कें उसकी जद में आई हैं, खाली प्लॉट उसके जद में आए हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर का इलाका है जो पूरी तरीके से डूबा हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि पूरे क्षेत्र से पानी निकलने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। यानी कि 2 दिनों तक लोगों की जिंदगी नरकीय गुजरने वाली है इस क्षेत्र की, क्योंकि लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है।